हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स से हम लोगों के नीट के लिए बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8। ठीक है, मतलब एवरेज हम लोग मान सकते हैं कि 5 क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स से दिया जाता है नीट पे, और जेईई मेंस में भी पूछा जाता है, और बहुत सारा कोई भी स्टेट एग्जाम हो इसमें भी थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में दिया जाता है, और हम लोगों के लिए जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए भी हम लोगों को थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है। तो क्यों ना हम लोग एक साथ बोर्ड प्लस एंट्रेंस कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस से बेसिकली न्यूमेरिकल तो एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और थ्योरी क्वेश्चन भी एमसीक्यू में दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को थर्मोडायनामिक्स जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छी तरह से और बेसिक्स को हम लोगों को 100% क्लियर करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम लोगों का एंट्रेंस प्लस बोर्ड दोनों कवर हो जाएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से आज हम लोग स्टार्टिंग से बात करेंगे, कुछ थ्योरी वगैरह और एक दो डेरिवेशन भी देखेंगे आज हम लोग। तो आज का वीडियो बहुत अच्छी तरह से एक दो बार रिपीट करके देख लेना, तो बेसिक जो है थर्मोडायनामिक्स का वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो थोड़ा लेंदी डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, वो आप लोगों को करने में बहुत ही सुविधाएं होगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का जो फिजिक्स का 11 का चैप्टर है हम लोगों का थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आएगा हम लोगों का कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली है क्या। तो जैसे कि मैंने 11 का फर्स्ट वीडियो में बोला था कि फिजिक्स का कुछ ब्रांच होता है, जैसे कि हम लोगों का काइनेमेटिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया, मैकेनिक्स पढ़ लिया, फिर हम लोगों के पास वेव है, फिर हम लोगों के पास प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर है। तो ये फिजिक्स का कुछ ब्रांच है। वैसे ही एक ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे हीट और टेम्परेचर को लेके। ठीक है, तो फिजिक्स के जो ब्रांच में हम लोग हीट एंड टेम्परेचर डिस्कस करते हैं उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अभी थर्मोडायनामिक्स में कुछ चीज हम लोगों को चाहिए, वो होता है थर्मोडायनामिक्स जो है वो सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स ये क्या है। तो बेसिकली कुछ टर्म्स है, ये हम लोगों को जानना ज़रूरी है। कुछ नया टर्म्स आप लोगों को मिलेगा, वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो बाद में जब क्वेश्चन में दिया जाएगा न्यूमेरिकल के थ्रू, तो अगर आप लोगों को पता नहीं होगा कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, तो ये कीवर्ड हम लोगों को जानना ज़रूरी है। तो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर आप लोगों को केमिस्ट्री में मिलेगा, और केमिस्ट्री और फिजिक्स 80% रिलेटेड है, सिर्फ 20% केमिस्ट्री में थोड़ा अलग है और फिजिक्स में थोड़ा अलग है। तो अगर थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर कवर हो गया तो केमिस्ट्री में भी आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो ये थर्मोडायनामिक्स हम लोगों को पढ़ना है और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला था सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, तो कोई भी हम लोग थर्मोडायनामिक एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, जैसे कि कुकिंग। ठीक है, कुकिंग में क्या होता है, कोई भी चीज़ मान लो हम लोग राइस कुक कर रहे हैं, तो क्या क्या चाहिए हम लोग को, गैस चाहिए, एक कंटेनर चाहिए, राइस चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, तो इसमें सिस्टम क्या है और सराउंडिंग्स क्या है। ठीक है, सिस्टम आ जाएगा जो कंटेनर है उसके अंदर के बाद, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और सराउंडिंग्स क्या है, कंटेनर के बाहर के बाद, माने बाहर में जो भी है हम लोगों का घर, विंडो, फिर अगर कुछ चीज़ रहा हो, थालिया, ग्लास वगैरह वगैरह जो भी है वो है सराउंडिंग्स। मतलब सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो होता है हम लोगों का सराउंडिंग्स, और सिस्टम के अंदर जो है कंटेनर के अंदर जो है वो होता है हम लोगों का सिस्टम के अंदर जो है वो होता है कंटेनर के अंदर जो है वो होता है हम लोगों का सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सिस्टम में भी पार्ट है, जैसे कि ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम ये क्या होता है, बात करेंगे क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम। ठीक है,
ओपन सिस्टम मतलब जैसे कि हम लोगों ने राइस कुक कर रहे हो और ऊपर का जो कवर है मतलब ढकना है उसको हम लोगों ने खोल के रखा है, मतलब कंटेनर के अंदर से सारे चीज़ सिस्टम सराउंडिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। मतलब देन बात करते हैं और एक सिस्टम की जो है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये तीन सिस्टम एक्चुअली है क्या, जैसे कि मैंने बोला है कि ओपन सिस्टम मतलब जो हम लोगों ने राइस कुक कर रहे हो उसका ढक्कन जो है वो खुला हुआ है, तो इससे हीट और वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह वगैरह सराउंडिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो ये है ओपन सिस्टम, मतलब सराउंडिंग्स और सिस्टम के अंदर कोई भी दुविधा ही नहीं है, ये लोग अपने आप कुछ ज़रूरत पड़े तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लोज सिस्टम, राइस कुक कर रहे हो और उसका ढक्कन जो है वो दिया गया है, तब क्या होगा, अंदर का जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या फिर वाटर मॉलिक्यूल ये जो है वो सराउंडिंग्स में जा नहीं पाएगा, ये क्लोज रहेगा, ठीक है। मतलब ये हो गया हम लोगों का क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें क्या होगा, कुछ भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, मतलब हीट भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो सकता, जो हम लोग पार्टिकल है वो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, ये है टोटली आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम को हम लोगों ने तीन तरह से डिवाइड किया है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और क्या बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होगा, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, और क्लोज सिस्टम में मोलिकुल्स या पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और हीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। सारा आइसोलेटेड में टोटली जो है वो आइसोलेटेड है, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोगों का थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल। जैसे कि वेरिएबल से पता चलता है, वेरिएबल मतलब चेंजेबल, जो चेंज होता है उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल। तो इसको भी दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव वेरिएबल और एक्सटेंसिव वेरिएबल, ठीक है, इंटेंसिव वेरिएबल और एक्सटेंसिव वेरिएबल। तो इंटेंसिव वेरिएबल क्या है, जो हम लोगों का साइज ऑफ सिस्टम के ऊपर इंडिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं इंटेंसिव वेरिएबल। साइज ऑफ सिस्टम मतलब कंटेनर छोटा हो या बड़ा हो, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसको बोलते हैं इंटेंसिव, और जो इसके ऊपर डिपेंड करता है इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि इंटेंसिव वेरिएबल है हम लोगों का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और जो साइज और मास के ऊपर डिपेंड करता है वो होता है एंट्रोपी, एंथैल्पी, ठीक है। तो ये होता है इंटेंसिव वेरिएबल और एक्सटेंसिव वेरिएबल। वेरिएबल माने जो चेंज होता है, सब कुछ यहाँ पर चेंज होता है, एंट्रोपी भी चेंज होता है, फिर एंथैल्पी भी चेंज होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कुछ चेंज होता है। लेकिन इंटेंसिव वेरिएबल में ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। जो चीज़ को लेकर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके मास के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, और एक्सटेंसिव जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे देखते हैं थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम को देख के पता चलता है कि इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वल, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम मीन्स अगर कुछ चीज थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में है तो इसका जो वेरिएबल है ये कुछ भी चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, ठीक है। मतलब इसका प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं आएगा थर्मोडायनामिक प्रोसेस में, अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है। इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम।
अब देखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को कुछ अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, वन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, देन टू, उसके बाद है हम लोगों का थर्मल इक्विलिब्रियम, देन थर्ड जो है हम लोगों का केमिकल इक्विलिब्रियम, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है? और कोई भी चीज के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो है, जैसे कि हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि नेट फोर्स जीरो होने से, और लॉज ऑफ मोशन में भी हम लोगों ने देखा है कि नेट फोर्स जीरो होने से वो रेस्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, और जिसके पास वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो होने से वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। देन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर इस पे थर्मली कोई चेंजेस ना आए, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कोई भी चेंजेस ना आए, तो वो सिस्टम जो है वो होता है हम लोगों का थर्मल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर केमिकली हम लोग कुछ एलिमेंट लिया हो और इन दोनों के बीच में कुछ रिएक्शन वगैरह नहीं हो रहा हो, उसका मॉलिक्यूल्स और एटॉम्स जो है इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा हो, तो हम लोग बोलते हैं कि ये है हम लोगों का केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। देन अभी धीरे धीरे इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग जाते हैं और थर्मोडायनामिक्स में क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो फास्ट जो है हम लोगों का, ये जो हम लोगों ने देखा है अभी तक, ये तो सिर्फ बेसिक मतलब कुछ डेफिनेशन है जो हम लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, आएगा क्या वो देखेंगे। अभी से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि फास्ट में है हम लोगों का जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा लॉ है, वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर फर्स्ट लॉ है, फिर सेकंड लॉ है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, एक सिस्टम मान लो ए है और एक सिस्टम मान लो बी है, थर्ड सिस्टम एक मान लेते हैं सी है। तो जीरोथ लॉ ने क्या कहा है, ए और बी अगर इक्वल टेम्परेचर में होगा, ए और सी अगर इक्वल टेम्परेचर में होगा, तो बी और सी इक्वल टेम्परेचर में होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा लॉ है। जैसे कि हम लोगों को पता है, मान लो ए का एज ATR है, ए और बी इक्वल है, मतलब बी का एज भी ATR होगा, ए और सी भी इक्वल है तो सी का एज भी ATR होगा, मतलब तीनों इक्वल होगा, ठीक है। तो बेसिक बात यही है, ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है या फिर इनका टेम्परेचर सेम है, ए एंड सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है या फिर टेम्परेचर सेम है, तो बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब टेम्परेचर इन दोनों का सेम होगा, ठीक है। ये रहा था हम लोगों का जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका कोई इक्वेशन वगैरह नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हम लोग तीन डेफिनेशन, हीट एक, देन इंटरनल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल एनर्जी, देन वर्क डन। इन थ्री टॉपिक के ऊपर ही पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बेस करता है, तो इनका नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हीट तो हम लोगों को पता है कि कोई भी, अगर हम लोग हीट का डेफिनेशन क्या है, जो प्रोड्यूस करके हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हीट। जनरली हीट अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर देते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और कुछ ऑब्जेक्ट्स का अगर हम लोग कुछ हीट लेते हैं तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जो देने पर किसी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और जो लेने पर किसी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, उसी को बोलते हैं हीट, ठीक है। देन कम्स टू इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी ऑफ दैट गैस और वाटर मोलिक्यूल्स एंड एटम्स, ठीक है। जो सिस्टम में हम लोग यूज कर रहे हैं, गैस या लिक्विड, उनका मोलिक्यूल एंड एटम्स का
जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों को सम करने से टोटल एनर्जी आएगा। उस टोटल एनर्जी को बोलते हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी। देन कम्स टू वर्क डन। वर्क डन मतलब अगर किसी का टेम्परेचर इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो हम लोगों को वर्क डन करना ही पड़ता है। वर्क डन का डेफिनेशन हम लोगों ने मैकेनिक्स में भी देखा है। फोर्स अप्लाई करने से अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसको बोलते हैं वर्क डन। यहाँ पर भी सेम है, फोर्स अप्लाई होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तब वर्क डन भी आएगा। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है जो है हम लोगों का थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 4 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको लेके हमेशा कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को इस चैप्टर में, और न्यूमेरिकल के टाइम पे ये 4 चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको रट्टा मारो या फिर अच्छे तरह से समझ के दिमाग पे घुसा लो। अगर कोई अपने से कोई टेक्निक यूज करना चाहता हो इसको मेमोराइज करने के लिए, वो भी कर सकते हो, लेकिन ये 4 टॉपिक 4 लाइन आप लोगों को हमेशा याद रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये एक्चुअली है क्या? ये है हम लोगों का साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन हीट के लिए क्या होगा? हीट के लिए कब हम लोग हीट को पॉजिटिव और कब हम लोग हीट को नेगेटिव एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग सिस्टम के ऊपर हीट देते हैं तो इसको लेते हैं पॉजिटिव। अगर सिस्टम हम लोगों को हीट देते हैं तो इसको बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, अगर हम लोग हीट देते हैं तो इसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव में, अगर हम लोग हीट लेते हैं तब इसको हम लोग लेते हैं नेगेटिव में। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। ये नोट्स कर लो, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ये होता है पॉजिटिव। देन हीट रिलीज बाय द सिस्टम, इसको लेते हैं नेगेटिव। देन वर्क डन। वर्क डन का साइन कन्वेंशन क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम, इसको लेते हैं हम लोग पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसको लेते हैं हम लोग नेगेटिव। मतलब अगर सिस्टम वर्क डन करता है तो इसको लेते हैं हम लोग पॉजिटिव, अगर सिस्टम के ऊपर हम लोग वर्क डन करते हैं इसको लेते हैं हम लोग नेगेटिव। ठीक है, अभी हम लोगों को ये 4 लाइन याद रखना बहुत जरूरी है। फिर देखते हैं थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। ठीक है, अभी देखते हैं थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। तो 11 के बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा, थर्मोडायनामिक्स में जो कैलकुलस मेथड है मैथ्स का वो चाहिए। तो जिसका कैलकुलस नॉलेज में थोड़ा वीकनेस है तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए कैलकुलस जो है मैथ्स का वो आज के वीडियो के बाद थोड़ा सा क्लियर कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा तकलीफें होगी। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस, यहां से नीट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस 2018 में एक तो क्वेश्चन डायरेक्टली दिया गया था। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस आर देयर इन थर्मोडायनामिक। तो फर्स्ट जो है वो है हम लोगों का आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? जिस प्रोसेस पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस पे टेम्परेचर
कांस्टेंट। ठीक है, देन आते हैं हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस। बारिक, बार किसका यूनिट था, हम लोगों ने पहले पढ़ा था, बार था प्रेशर का यूनिट। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट। और थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। देन कम्स टू थर्ड आइसोक्रोरिक प्रोसेस। इस पे क्या होगा, इस पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब डेल वी इक्वल्स टू 0, चेंज ऑफ वॉल्यूम 0, यहां पर डेल पी इक्वल्स टू 0, चेंज ऑफ प्रेशर 0, यहां पर डेल टी इक्वल्स टू 0, चेंज ऑफ टेम्परेचर 0। ठीक है, तो डेल यूज करके हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, चेंजेस। देन जो इंपॉर्टेंट है वो है हम लोगों का 4 नंबर एडियाबेटिक प्रोसेस। ये पूछा गया था नीट पे, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल क्यू इक्वल्स टू 0 होता है। और डेल क्यू क्या है, डेल क्यू है हम लोगों का हीट। तो सिस्टम का जो हीट है वो बाहर नहीं आ सकता, और बाहर का जो हीट है वो सिस्टम पे नहीं जा सकता। ये होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो कंटेनर है वो हम लोगों को टोटली इंसुलेटर होना चाहिए। जिस अगर कंडक्टर यूज करेंगे तो हीट जो है वो आसानी से सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए हम लोगों को परफेक्टली इंसुलेटर यूज करना है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, मिल्टन का जो फ्लास्क है वो उस पर गर्म पानी रखने से गर्म ही रहता है, और ठंडे पानी रखने से ठंडे ही रहता है, क्योंकि हीट जो है अंदर का हीट बाहर नहीं जा सकता, बाहर का हीट अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, ये है हम लोगों का एडियाबेटिक प्रोसेस, जो हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन 5 साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, तो यहां से ही पता चलता है साइकिल मतलब घूम फिर के एक ही जगह पर आना है। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस मीन्स जैसे कि हम लोगों ने वाटर को हीट किया तो वो क्या होगा, वेपर होगा, फिर वेपर को ठंडा करने से क्या होगा, फिर से वाटर में आएगा। ठीक है, तो ये होता है साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, उस साइकिल का एरिया ग्राफ में पूछा जाएगा। ये दिस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, एक ग्राफ दिया जाएगा, इसमें कुछ ट्रायंगल शेप, रेक्टेंगल शेप, कोई भी शेप का एक डायग्राम दिया जाएगा। तो पूछेगा कि इस डायग्राम में वर्क डन कितना है, तो हम लोगों को सिर्फ उसका एरिया निकालना है, तो हम लोगों को वर्क डन जो है वो आ जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या है, उसका उस साइकिल का एरिया। ठीक है, ये है साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन। देन लास्ट टॉपिक में आते हैं, छोटा सा एक डिराइवेशन, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये मिटा देते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा एक डिराइवेशन है जो एग्जाम में 2 मार्क के लिए आ सकते हैं, बोर्ड या स्कूल के एग्जाम में। और इसका नॉलेज रहना भी बहुत जरूरी है। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, सिलेंडर। ठीक है, इसको आप लोग कंपेयर कर सकते हो, जो हम लोगों को इंजेक्शन दिया जाता है उसके साथ। ठीक है, इंजेक्शन जो दिया जा सकता है उसके साथ, उसमें क्या होता है, एक ब्लैक कलर का पिस्टन होता है, कॉर्क होता है, ये रहा हम लोग का वो। यहाँ पर एक
हैंडल रहता है जिसको पुश या पुल करके हम लोग इसको आगे में या पीछे में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं फास्ट में जो है वो ब्लैक का जो कॉर्क है वो यहां पर था। ठीक है, फास्ट में, बाद में ये यहां से डिस्प्लेस होके यहां पर गया है। तो जब फास्ट में यहां पर था तो इसका अंदर का जो गैस है उसका प्रेशर है हम लोगों का P, वॉल्यूम है B और टेम्परेचर है T, PVT। प्रेशर है P, वॉल्यूम है V और टेम्परेचर है T। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हीट देते हैं। तो हीट देने से क्या होगा, इसके अंदर का जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो प्रेशर को और टेम्परेचर को सेम रखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, वॉल्यूम को चेंज करना होगा। ठीक है, वॉल्यूम को चेंज करने से ये जो पिस्टन है, कॉर्क है, ये यहां से डिस्प्लेस होके यहां पर आया है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसका टेम्परेचर जो है उसको हम लोगों को चेंज नहीं करना है। और ये जो कंटेनर है ये हम लोगों ने कंडक्टर यूज किया है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से भी ये सराउंडिंग्स में रिलीज कर देगा। ठीक है, अभी प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम हम लोगों ने चेंज कर दिया, पिस्टन यहाँ से यहाँ पर अपने आप आ गया। ठीक है, ये टोटली फ्रिक्शनलेस है, इसलिए इजीली अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो इसका जो एरिया है वो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया A। समझ में आई बात, इसका जो एरिया है हम लोगों ने एज्यूम कर लिया A। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स क्या है, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, ये मैकेनिक्स का फॉर्मूला है। पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई होता है उसको बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर मीन्स फोर्स बाय एरिया। ठीक है, अच्छा, तो प्रेशर के वजह से इस पिस्टन या कॉर्क के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा और ये फोर्स है F इक्वल्स टू PA, क्योंकि इसका एरिया A है, इसका अंदर का प्रेशर P है। ठीक है, अभी इस फोर्स के वजह से ये डिस्प्लेस हुआ है। इस डिस्प्लेस को मान लेते हैं हम लोग dx, इन्फिनिटी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मैं फिगर पे भरा करके दिखाया हूँ। बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो होता है dx। अब फोर्स अप्लाई होने से अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तब हम लोग को वर्क डन भी होगा, और वर्क डन का फॉर्मूला है W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखा गया है तो dW इक्वल्स टू F dx। ठीक है, मतलब अगर थियोरेटिकली हम लोग इलेबोरेट करेंगे, इन्फिनिटी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन भी होगा इन्फिनिटी स्मॉल। बड़ा डिस्प्लेसमेंट x के लिए वर्क डन बड़ा होगा, मतलब W। इन्फिनिटी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन भी इन्फिनिटी स्मॉल होगा, dW। f के जगह पर हम लोग अभी PA डाल देते हैं और dx के जगह पर है। ठीक है, अभी हम लोग इसको PA dx ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और A dx क्या है, A है इसका एरिया, dx है इसका लेंथ। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम। और यहां पर dx इंफिनिटी स्मॉल है, इसलिए वॉल्यूम भी इंफिनिटी स्मॉल होगा, वो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं dv। ठीक है, तो यहां पर आएगा p dv, मतलब dw इक्वल्स टू p dv। ये हम लोगों का मेन फॉर्मूला। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन का। तो यहां पर W इक्वल्स टू D, जब साइड चेंज करते हैं तब हो जाता है इंटीग्रल P dV। ठीक है, D जैसे कि प्लस इक्वलिटी के उस साइड पर जाने से माइनस हो जाता है, इनटू उस साइड जाने से डिवाइड हो जाता है, वैसे ही D साइड चेंज करने से इंटीग्रल हो जाता है, इंटीग्रल साइड चेंज करने से D हो जाता है, मतलब डेरिवेटिव हो जाता है। डेरिवेटिव इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी इस पे थोड़ा सा ऐड करते हैं। मान लेते हैं इसका इनिशियल वॉल्यूम जो है वो है V1, फिर टोटल वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो गया वो हुआ है V2। तो लिमिट होगा V1 से V2।
ठीक है, ये है हम लोगों का आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन। W इक्वल्स टू इंटीग्रल V1 से V2 PdV। अगर यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो अगर हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर को इंक्रीज किया जाए तब जाके ये फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज होके W इक्वल्स टू इंटीग्रल P1 टू P2 V dP। सिर्फ P के ये D को साइड चेंज करना है और लिमिट में P1 टू P2 लिखना है। अगर यहाँ पर प्रेशर को हम लोग वेरिएबल मानते हैं और वॉल्यूम को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल्स टू PdV। ये हर किसी न्यूमेरिकल या हर किसी डिराइवेशन पे चाहिए इस चैप्टर का, dW इक्वल्स टू PdV, ठीक है। अभी आइसोथर्मल प्रोसेस का जो हम लोगों का गैस का इक्वेशन है वो होता है PV इक्वल्स टू nRT। n मोल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। तो इसके बाद मिलेगा हम लोगों को PV डायग्राम, ठीक है। तो PV डायग्राम माने हम लोगों का P वर्सेस V। अगर ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग हम लोग P और V लेके कोई भी प्रोसेस का डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं PV डायग्राम। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर हम लोग PV डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसका चेहरा जो है वो कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, PV कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन ये है, तो दैट इज P इक्वल्स टू nRT बाई V। तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V। V के साथ P जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम लोग सेम ग्राफ है, दो में सेम ग्राफ लिखता हूं, ठीक है, दोनों सेम है P वर्सेस V। तो यहां पर मान लेते हैं V1, यहां पर V2, कोई बात नहीं, यहां पर मान लेते हैं V1, यहां पर मान लेते हैं V2, ठीक है। तो अगर गैस को कंप्रेस किया जाए, मतलब उसका वॉल्यूम को डिक्रीज किया जाए, तो इसका एरो होगा इस तरफ। देखो V1 ज्यादा है, V2 कम है, मतलब इसको कंप्रेस किया जा रहा है। और अगर इसका एरो इस तरफ होगा तो मतलब इसको एक्सपांड किया जा रहा है, ठीक है। मतलब V1 ज्यादा है और V2 कम है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक्सपांड कर रहा है, ठीक है। तो कंप्रेशन के टाइम पे ये होगा कंप्रेस, हम लोग इसको कंप्रेस कर रहे हैं, और एक्सपांशन के टाइम पे ये, क्योंकि V यहाँ पर ज़्यादा है, हम लोग इसको एक्सपांड कर रहा है, तो V यहाँ पर ज़्यादा है, और हम लोग इसको कंप्रेस कर रहा है, तो V यहाँ पर कम है, P1 का वैल्यू कम है, इसके लिए हम लोग कंप्रेस कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जितना भी हम लोगों ने देखा है वो थोड़ा मेमोराइज कर लेना, और NCERT बुक में सीरियल बाय ये सब कुछ मिलेगा, और कुछ अगर हेल्प बुक है आपके पास जैसे कि SL दिनेश आर्यंत, उसमें भी ये सीरियल बाय मिलेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा स्टडी कर लेना, और इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप लोग स्टडी कर सकते हो। हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो में और भी बहुत कुछ लेके आएंगे, और कुछ 2-3 डिराइवेशन, इंपॉर्टेंट सा डिराइवेशन हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये वीडियो अच्छी तरह से 2-3 बार देख लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, टाटा।